हेलो गाइस एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आज होली है बट एग्ज़ाम्स भी तो नज़दीक है। अब पढ़ना तो नहीं छोड़ सकते हम। तो इसीलिए आज मैं फिर आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैं जानती हूँ ये आप पहले भी पढ़े हो, तो ये आपके लिए कोई न्यू टॉपिक नहीं है। बट दिस इज़ बीएससी राइट, तो आपको 12th का चीज़ें यहाँ पे नहीं काम मतलब काम आएगा, कंसेप्ट चीज़ वही है लेकिन मेथड अलग होंगे। ठीक है। मैं बीएससी का स्टार्ट कराने से पहले कुछ क्विक रिवीजन करा लूँ कि मैक्सिमा किसे कहते हैं, मिनिमा किसे कहते हैं। चलिए वही फिर 12th पे ही चलते हैं, क्या था वो। एक ग्राफ की हेल्प से समझती हूँ। इसमें मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, ये कर्व लाइंस। ठीक है, यहाँ ये जो चीज़ है ये इंक्रीजिंग है, इसे हम इंक्रीजिंग कह रहे हैं ऊपर की तरफ। इसमें ये मेरा इंक्रीजिंग है तो इसमें मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो से ज़्यादा होगा। हियर एफ एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, दिस इज इंक्रीजिंग। ओके, जब यहाँ आके हम एकदम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ मेरा क्रिटिकल पॉइंट जिसे हम स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं वो हमें यही मिलता है। क्यों? क्योंकि दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, सो दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है ना वो इक्वल टू ज़ीरो होता है, और यहीं पे हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलता था, मतलब स्टेशनरी पॉइंट। हम क्या निकालते थे 12th क्लास में, स्टेशनरी पॉइंट निकालने के बाद उसको हम जब वो जो वैल्यू आते थे उसको हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में लगाते थे, हमें मैक्सिमम मिनिमा पता चलता था। ठीक है, तो वही चीज़ यही चीज़ हमारा क्या है, विच इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो दिस इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट। ओके, क्रिटिकल पॉइंट। फिर यहाँ फिर मेरा डिक्रीजिंग हो जा रहा है, तो डिक्रीजिंग हो रहा है यानी मेरा एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लेस देन ज़ीरो हो रहा है। इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन ज़ीरो, एकदम पीक पे इक्वल टू ज़ीरो, और जब डिक्रीज हो रहा है तो लेस देन ज़ीरो। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। ठीक है, फिर इस पॉइंट में फिर हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक पैरेलल, यहाँ एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे ये पैरेलल हो रहा है फिर से एक्स एक्सिस में, राइट। तो यहाँ भी हमें क्या मिलता है, दिस इज ऑल्सो क्रिटिकल पॉइंट। बट ये जो चीज़ है ना, ये हमें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बताता है और ये हमें पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बता रहा है। अब मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट क्या है, लोकल क्या है, लोकल मतलब इसके आसपास, इसके पास का वैल्यू अगर इससे छोटा है, इसका मतलब ये बड़ा है ना, इसके पास का वैल्यू ये तो छोटा है इससे, दिस मीन्स दिस इज मैक्सिमा, द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज हियर एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। आई होप दिस इज clear to all of you. Okay, this is point of local minima. Okay, फिर मेरा जो यहाँ पे एफ डैश एक्स था, यहाँ पे आएगा तो एफ डैश एक्स वन, एक्स टू कर देती हूँ, यहाँ पे एक्स वन कर देती हूँ। ठीक है, फिर ये ऊपर जा रहा है, जाते 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 ये जो पॉइंट है, अब ये क्या है ना, ये पैरेलल नहीं है, ये जैसे कि एक इस तरह से बना रहा था कर्व टाइप का, लेकिन ये ना कर्व नहीं, एक शार्प पॉइंट है, देखिएगा। और हमें पता है कि शार्प पॉइंट में हमें मैक्सिमा मिनिमा मिलता ही नहीं है, दिस इज पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, पॉइंट ऑफ ये यहाँ पे हमें नहीं मिलता है ना शार्प पॉइंट पे, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करेंगे तो जिस पॉइंट को, द पॉइंट इन विच वी नाइदर गेट मैक्सिमा नॉर गेट मिनिमा, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है, यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा कुछ, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। ओके, नाउ आप यहाँ आ जाइए, यहाँ भी हमें पॉइंट मिल रहा है, तो ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल है, यहाँ भी हमें क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, और एंड पॉइंट जो हमारा एंड, यहाँ तो एंड हो गया, यहाँ भी हमें मैक्सिमा मिनिमा क्या नहीं मिलता है, क्योंकि एंड पॉइंट पे हमें तो नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये ही चीज़ हमारा कंसेप्ट था। ठीक है, अब क्या निकालते थे, पहले हम y इक्वल टू एफ एक्स निकालते थे, मीन्स वाई एफ एक्स हमें गिवन रहता था, ये गिवन रहता था हमें, और हमें फाइंड करना रहता था y1 इक्वल टू एफ
डैश एक्स मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड करना था। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले जब मिल जाएगा तब उसे हम ज़ीरो से इक्वेट करके वी फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, जैसे कि सपोज अगर इसे हम एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो करते थे, लेट्स से C1 C2 या कुछ भी हमारा पॉइंट्स आता था, एंड दैट पॉइंट मस्ट बी रियल, वो रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या करना रहता था, सपोज हमें C1 आया तो हम फिर एफ डबल डैश एक्स निकालते थे, फिर C1 लगा के देखते थे कि वो पॉइंट नेगेटिव में आ रहा है या पॉजिटिव में आ रहा है। अगर नेगेटिव में आता है तो वो क्या होता है, मैक्सिमा, पॉजिटिव में आता था तो मिनिमा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व करते थे। ये सब बात अभी रहने देते हैं क्योंकि ये सब इसमें नहीं काम आएगा। बीएससी लेवल में हमें ये बच्चा वाला मेथड नहीं अप्लाई करना है, हमें एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है जो कि है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन से हम मैक्सिमा मिनिमा का वैल्यू फाइंड करेंगे बीएससी लेवल में। ठीक है, तो ये मैं आपको रिकैप्चुलेशन करवा रही थी जो आप मुझे लग रहा है कि आपका हो गया है। ठीक है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्शियल से हम ये पार्शियल वर्ड मतलब कंप्लीट नॉट कम्प्लीटली, मतलब कुछ तो डिफरेंशिएट करना है लेकिन पूरा डिफरेंशिएट नहीं करना है, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, राइट। सो चलिए क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन से तो समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है u इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, दिस इज द क्वेश्चन। और हमें पार्शियल डेरिवेटिव में कुछ कुछ जो टर्मिनोलॉजीज है वो समझना है। सबसे पहले जैसे यहाँ पे हम du अपॉन डी एक्स नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पे डेल्टा u अपॉन डेल्टा x निकालेंगे। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और इसमें क्या डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आप बोलिएगा कि पहले भी करते हैं, लेकिन पहले ना हम अगर डी वाई अपॉन डी एक्स देखें तो वो कैसे होता था, 3x स्क्वायर होता था प्लस 3y स्क्वायर, एंड ये y का y1 भी होगा। ठीक है, फिर 3 इंटू एक्स को रख के y1 प्लस y को रख के 1, तो इस तरह से हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते थे। तो ये और ये डिफरेंस क्या है, तो अब मैं डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स निकाल के दिखा रही हूँ कि डिफरेंस क्या है। डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ एक्स का टर्म है उसे डिफरेंशिएट करो और बाकी को साइड करो, मतलब बाकी को डिफरेंशिएट नहीं करना है यहाँ पर। जैसे कि 3x स्क्वायर है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ 3x स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, क्या हो गया है वाई क्यूब को साइड करो, मतलब ये तो x नहीं है तो इसको साइड करो। अब 3 देखिएगा इधर 3, अब एक्स वाई प्रोडक्ट में है, ठीक है, x को रखो और y को क्या करो साइड करो, मतलब y को डिफरेंशिएट करना ही नहीं है। और या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि y को आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, तो y कांस्टेंट होगा तो यहाँ 0 होगा ना, प्लस अब y को रखो और x का तो डिफरेंशिएट करना है तो x को 1 करो, मतलब 3x स्क्वायर प्लस ये अंदर जाएगा तो 3y। तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स मेरा 3x स्क्वायर प्लस 3y आया है, इससे पूरा डिफरेंट है। आप देखिए दोनों में डिफरेंस। ठीक है, सिमिलरली अब हम डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई निकालते हैं। अब डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, और बाकी जो एक्स का टर्म होगा उसको क्या मानना है कांस्टेंट की तरह। ओके, तो एक्स क्यूब को तो कांस्टेंट मान रहे हो तो 0, वाई क्यूब का क्या हो जाएगा यहाँ पर 3y स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे x को रख के y का डिफरेंशिएट 1 प्लस y को रख के x का डिफरेंशिएट तो होगा नहीं क्योंकि वो 0 कांस्टेंट, तो 3y स्क्वायर प्लस 3x, ये हमारा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा y। ठीक है, अब डेल्टा यू अपॉन डेल्टा y और पीछे जो निकाले हम लोग, इससे ना एक वेरिएबल की तरह हम ट्रीट करते हैं। ये वेरिएबल p, इसे हम p मानते हैं, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स को हम p मानते हैं।
क्यों मान रहे बाद में मैं बताऊँगी, अभी बाद में मतलब अभी बताऊँगी कुछ देर बाद। अब डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई को हम ना क्या मानते हैं, क्यू, उसे पी इसे क्यू, ठीक है। अब देखिए क्या निकालना है। अब ना हमें आर निकालना है, आर। और आर कैसे निकलेगा, आर मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आप लिखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स। मतलब ये होगा हमारा आर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि आपने जो ये वाला इक्वेशन लाया था ना डिफरेंशिएट करके, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करना है। इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो मेरा 0 हो जाएगा और ये मेरा 6x आ जाएगा, राइट, ठीक है। और एक चीज़ हम t निकालेंगे। अब ये t क्या है, डेल यू वाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। r होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स, t होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई। ओके, तो इसे भी डिफरेंशिएट कर देंगे। देखिए इसको 3y स्क्वायर को क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। आई होप इतना आपको भी पता चल रहा है कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ झमेला ही नहीं है, आसान से सबको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब जो निकालना है ना वो है s, ठीक है। याद रखना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये इतना जो मैं वेरिएबल ले रही हूँ ये अब जब प्रैक्टिस करोगे आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा कि किसको क्या लेना है, ठीक है। अब s जो होगा ना वो हमारा होगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। अब ये इतना भयानक सा क्या लिख दिया आपने, तो ये इतना भयानक लग रहा है लेकिन क्या है ना, इतना ईजी है। आप बोलोगे कि अच्छा ये है, देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसको अगर आप तोड़ोगे ना ये कुछ इस तरह दिखेगा आपको, डेल यू इसे, ये डेल का स्क्वायर है तो डेल ऐसा अपॉन यहाँ पे डेल वाई डेल एक्स, ठीक है। आप इस तरह लिखिए। इसमें क्या किया, देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स जो हम ऑलरेडी निकाल चुके वही है, इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डेल यू अपॉन डेल वाई लेकर, या फिर आप इसे इस तरह भी लिखोगे डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अगर आप डेल यू बाई डेल वाई को फिर से डिफ्रेंशिएट, ये है क्या बेसिकली मैं बता रही हूँ उसको, कोई भी आप इसको देखिए या पीछे वाला उसको देखिए, आपको क्या करना है, अगर आप इसको ले रहे हो इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो देन यू हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब उल्टा चीज़। देखिए अगर आप इसको ले रहे हो ना, मतलब डेल यू अपॉन डेल वाई को डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको एक्स के रिस्पेक्ट पे करना होगा। इसका मतलब आपको अब वाई का टर्म नहीं देखना है, आपको भी एक्स का टर्म देखना है, मतलब इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, राइट। और अगर आप इसको देख रहे हो, इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो अब आपको x के रिस्पेक्ट में नहीं करना है, आपको y के रिस्पेक्ट में करना है। और ये क्या हो जाएगा बताइए, ऑब्वियसली 3 ही होगा, ठीक है। तो आप कोई भी लेके कीजिए, तो चलिए अब मैं फर्स्ट यही वाला लेके करती हूँ, डेल वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स। मतलब पीछे वाला इक्वेशन जो कि ये है 3x स्क्वायर प्लस 3y, तो इसे लिख देंगे 3x स्क्वायर अपॉन 3y। मतलब 3x स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, x का टर्म है, 3y में 3 रह जाएगा खाली, ठीक है। आप इसे लीजिए आंसर सेम आएगा, इसीलिए उसमें घबराना नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट था ना सब हमारे पास है, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव में बेसिकली पढ़ना क्या रहता है ना कि डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना रहता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स बाई डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, ये रहता है, ठीक है। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम के लिए ये इसका कोई यूज़ नहीं है, ये मैं ऐसे ही आपको बता दी। मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, हमें पी चाहिए था, क्यू चाहिए था, आर चाहिए था, एस चाहिए था एंड टी चाहिए था, ओके, जो हम सब कुछ लाए हैं। पी हम किसको बोल रहे हैं एक बार फिर से देखिएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स। क्यू बोल रहे हैं डेल यू अपॉन डेल वाई। अब बहुत को कंफ्यूज होता है, ठीक है, मैं क्या कंफ्यूज होता है बता रही हूँ। आर तो ठीक है मेरा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता है, लोग समझते हैं आर के बाद एस आता है तो एस को होना चाहिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, लेकिन होता टी है।
मेरा टी होता है डेल यू स्क्वायर अपॉन डी डेल वाई स्क्वायर, और टी जो इतना बड़ा गंदा सा होता है ना, सबको एकदम पसंद नहीं रहता है वो, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ये एकदम दिमाग में पेंड कर लीजिए कि ये हमें निकालना है। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, उससे पहले हम स्टेप्स देख लेते हैं कि स्टेप्स क्या क्या है। हमने पीछे जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो लिख लिया, लेकिन उसे किस तरह से यूज़ करना है वो देखते हैं पहले। चलिए देखिएगा, फॉर टू वेरिएबल्स एक्स वाई इफ़ यू इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, तो ये हमारा दिया हुआ इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, तो ये निकालते हैं एक्स के रेस्पेक्ट पे। ये सेकेंड ऑर्डर डायरेक्टली बताया है कि ये सेकेंड ऑर्डर आर निकाला है, फिर ये निकाला क्या है, एस निकाला है, फिर टी। तो उस हिसाब से तो आप ये सब निकालने से पहले तो आपको डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई निकालना है। द फर्स्ट स्टेप यही है कि इसे फाइंड आउट करना है। सेकेंड स्टेप वुड बी डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई इक्वेट करना है, इक्वेटिंग देम टू ज़ीरो। जब एक कोई भी नंबर आएगा, इक्वेशन आएगा, उसे जब आप ज़ीरो से इक्वेट करोगे ना। चलिए हम पहले वाले एग्जाम्पल से ही मैं आपको समझा रही हूँ। 1 सेकेंड। यहाँ पर आप देखिए कि ये जब हम इसे इक्वेट करेंगे तो 3x² प्लस 3y इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखते क्या बोल रहा है, इक्वेटिंग देम टू 0, फाइंड फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x y दे वैनिश। ठीक है, अब हमें देखना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y, what is it is written here, find for what value of x, okay, for what value of x y दे वैनिश। ठीक है, तो हमें बेसिकली रूट निकालना है, मतलब x और y के वैल्यू निकालना है। तो इसमें इसको इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, फिर इसको इज इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। दो इक्वेशन को ज़ीरो करके फिर आप अपने मेथड से सॉल्व कीजिए, लीनियर इक्वेशन की हेल्प से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब आपको दो वैल्यूज़ फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड आर एस टी, तो ऊपर ही फाइंड कर लिए। देन कैलकुलेट आर टी माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये इक्वेशन जब मैं आर टी एस फाइंड आउट कर लूँगी तो एक एक पॉइंट का मैं आर टी माइनस एस स्क्वायर, अभी अगर नहीं समझ आ रहा होगा जब क्वेश्चन करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। मैं बस आपको दिखा दे रही हूँ कि ये स्टेप है। ठीक है, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं तो होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सबसे पहले अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, ऑब्जर्व द साइन ऑफ आर। ठीक है, आर का साइन ऑब्जर्व करेंगे। अगर आर का साइन मेरा 0 से क्या होगा, छोटा होगा, द फंक्शन इज मैक्सिमा, और आर का साइन अगर 0 से बड़ा होगा द फंक्शन इज मिनिमम। ठीक है, अगर ये केस हुआ जब आर टी माइनस एस स्क्वायर बड़ा है 0 से, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर छोटा होगा 0 से, देन एफ ए बी इज नॉट एन एक्सट्रीम पॉइंट फंक्शन, हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम। सडल पॉइंट, उसे सडल पॉइंट कहेंगे, उसमें नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा। ठीक है, देन इफ आर टी माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन दिस केस इज़ वेरी डाउटफुल। अब अगर 0 आ गया है आर टी माइनस स्क्वायर तो उसमें आप फर्दर जाइए मत। इसको क्या है ना, एंड वी रिक्वायर टू कंसिडर दी हायर ऑर्डर्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑपरेटर। ठीक है, जो आपको इस लेवल में तो पढ़ना नहीं है, तो इस केस आएगा, आप बस एक पॉइंट एक लाइन लिख देना है, द केस इज डाउटफुल। ठीक है, आपको बेसिकली एग्जाम में यही दो केस का देगा, विच इज आर टी माइनस स्क्वायर इज इक्वल ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0, राइट। चलिए क्वेश्चन की तरफ, आप अगर स्टेप्स को लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, अब आ गए हम क्वेश्चन की ओर। u इक्वल एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 3x माइनस 12y प्लस 10। ओके, सबसे पहला चीज़ हमें क्या फाइंड आउट करना है, p इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो इससे हो जाएगा 3x², यहाँ पे -3, और तो सब y का वैल्यू है, ये तो कांस्टेंट है, तो -3। ठीक है, देन हमें हैव टू फाइंड r विच इज q विच इज डेल u अपॉन डेल y। तो इसमें भी ये क्या हो जाएगा, 3y² हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ओके, वी हैव टू फाइंड नाउ p के बाद क्या फाइंड करते हैं, q, फिर q के बाद r मतलब इसी का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि हो जाएगा
del स्क्वायर यू del x स्क्वायर दैट इज 6x। ओके, पी क्यू आर हो गया। अब टी फाइंड करना है del स्क्वायर यू अपॉन del y स्क्वायर जो कि है 6y। ठीक है, इतना फाइंड करने के बाद हमें क्या फाइंड करना है, एस। एस मतलब del y del u अपॉन del x। अब समझ आ रहा है अब ये क्या है, मतलब हम del u अपॉन del x को इसको y के रिस्पेक्ट पे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। ठीक है, अब ये y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें तो y का टर्म ही नहीं है भाई, सब x है, तो मतलब क्या होगा, सीधी बात, नो बकवास, 0। ओके, 0 हो गया। अब सेकेंड स्टेप उसमें क्या बोला था कि अब हमें रूट्स फाइंड मतलब वैल्यू फाइंड करना है। मीन्स सेकेंड फर्स्ट स्टेप आपका यही है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आप पी क्यू आर एस टी इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। सेकेंड स्टेप है फाइंड एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई आपको कहाँ से मिलेगा, इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, पी क्यू को 0 से इक्वेट करेंगे तभी आपको एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा। चलिए 3x स्क्वायर माइनस 3 को अगर 0 से इक्वेट करते हैं क्या मिल रहा है हमें, 3 कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3 0 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, एक्स का 2 वैल्यू मिला। अब चलिए इसे इक्वेट करते हैं, 3y स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0, 3 कॉमन लेंगे, y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, सॉरी y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3 उधर जाएगा तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, y का भी 2 वैल्यू आया, राइट। तो अब लिखिए कि द पॉइंट्स आर first is 1 comma 2, second is minus 1 comma 2, third is 1 comma minus 2 and fourth is minus 1 comma minus 2। यही तो पॉइंट्स है, 4 पॉइंट यही तो है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें आर और टी और एस निकालना है। आर टी एस क्यों निकालना है, वहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ था आर टी माइनस एस स्क्वायर। इसे फाइंड करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है, आर और टी और एस का ही रिक्वायरमेंट है, तो हमें ये तीनों फाइंड करना है। अब एस तो चूँकि 0 है तो इसको ध्यान नहीं देना है, आर और टी फाइंड करना है। तो आप लिखिए एट पॉइंट 1 कॉमा 2, देखिए आपका 4 पॉइंट आया है तो हर एक पॉइंट का हम आर एंड टी फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट 1 कॉमा 2 में हमारा आर क्या हो जाएगा, आर में देखिए 6x है तो 6 इंटू इसमें x क्या है 1, तो 1, तो आर हमारा 6 है। आर के बाद हमें t देखना है जो कि है 6y, मतलब 6 इंटू 2 विच इज़ 12। ठीक है, ये हुआ हमारा बात एट पॉइंट 1 कॉमा 2। वैसे ही सिमिलरली एट पॉइंट माइनस 1 कॉमा 2 देख लेते हैं, 6 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 6, t is equal to 6 into 2 which is 12। at point 1 comma minus 2 देख लेते हैं, r is equal to 6 into 1 which is 6 and t is equal to 6 into minus 2 which is minus 12। ओके, लास्ट पॉइंट का देख लेते हैं यहाँ पर at point माइनस 1 कॉमा माइनस 2। ओके, इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो r हो जाएगा 6 इंटू माइनस 1 विच इज़ माइनस 6 और t हो जाएगा 6 इंटू माइनस 2 विच इज़ माइनस 12। ठीक है, तो हमारा चारों पॉइंट के आर टी आ गया है। ठीक है, अब द फाइनल मेथड, फाइनल स्टेप क्या करना है हमें, 1 second फिक्सिंग दिस पेज। अब फाइनल स्टेप क्या बोल रहा है, यू हैव टू मेक अ कॉलम लाइक दिस। अब आपका मन, आप कॉलम ना बनाओ, बट कॉलम बनाने से ना नीट एंड क्लीन दिखता है, एग्जामिनर को लगता है हाँ भाई बच्चे को कुछ आता है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, पॉइंट्स, यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आर का वैल्यू लिखेंगे, आर टी माइनस एच स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कंक्लूजन। ठीक है, इस तरह से हमें जो जो रिक्वायरमेंट है वो हमने लिखा है यहाँ पर। पॉइंट्स में सबसे पहले हमें पॉइंट्स क्या हमने जब पॉइंट 1 कॉमा 2 माने, हम 1 कॉमा 2 आप ऐसे लिखिए एट पॉइंट 1 कॉमा 2, हमारा जो आर है ना
ये आर क्या आया 6 आया, 1,2 में आर हमारा 6 आया है, तो यहाँ पे लिखिए आर 6। और 6 जो होता है ना वो 0 से क्या होता है बड़ा होता है, तो इस तरह का साइन लीजिए। फिर आर टी माइनस एस स्क्वायर, इसको हम अभी फाइंड करेंगे। चलिए आर टी माइनस एस स्क्वायर इस पॉइंट के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो आर हमारा क्या है 6 है, और इस पॉइंट के लिए टी भी हमारा क्या है 12 है, और एस स्क्वायर तो 0 है, तो 12 इंटू 6 क्या होता है 72। ठीक है, तो ये हमारा 72 आया, यहाँ पे 72 लिखिए, एंड विच इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, कंक्लूजन हम बाद में लिख रहे हैं, सबसे पहले सारा पॉइंट का इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर एट पॉइंट -1, 2, ओके, -1, 2 6 आया है मेरा, विच इज़ लेस देन 0, और ये मेरा क्या आ जाएगा -72 विच इज़ ऑल्सो लेस देन 0, राइट। फिर हमारा है कौन सा पॉइंट है फिर 1, -2, या 1, -2, इसमें हमारा जो r है, r इज़ ग्रेटर देन 0, बट हमारा जो ये है वो -72 आएगा विच इज़ लेस देन 0। फिर है हमारा -1, -2, इसमें r इज़ लेस देन 0, एंड ये है हमारा 72 विच इज़ ग्रेटर देन 0। देखिए आप भी अपने से बनाइए, देखिए ये आ रहा है कि नहीं आपका। अब हम देखेंगे कि कौन सा पॉइंट हमको मैक्सिमा देगा और कौन सा पॉइंट हमको मिनिमा देगा। चलिए स्टेप्स में चले, जहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखा था, चलिए उसी में चलते हैं। देखिए स्टेप्स आपके सामने हैं, और हमारा जो आया है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्या आया है 72 विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो आर टी माइनस ए स्क्वायर जब ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये वाला केस, तब हमें देखना है साइन ऑफ आर। अगर r मेरा 0 से छोटा है तो फंक्शन मैक्सिमा होगा, और बड़ा है तो मिनिमा होगा। यहाँ पे क्या है 6 है, मेरा 0 से बड़ा आ गया, तो यहाँ पे तो मिनिमा ही होगा ना। तो लिखना क्या है सबसे पहले लिखना है आर टी माइनस एस स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0 एंड r इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 0, सो इट हैज़ मिनिमा। ठीक है, अपने जैसे अपने लैंग्वेज में आप यहाँ लिख सकते हो, आप स्पेस दे के लिख सकते हो ताकि इसमें अच्छा से नीट एंड क्लीन लगे। मेरा वैसे तो अभी भर जाएगा। फिर आप देखिए जब मेरा 0 से छोटा है, 0 से छोटा वाला केस आर टी माइनस स्क्वायर जब 0 से मेरा छोटा है, तब देखना है इफ बी इज़ नॉट एन एक्सट्रीम पॉइंट, फंक्शन इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ओके, सो इस केस में मैं बता रही हूँ, इस केस में अगर आपका फंक्शन अगर 0 से छोटा है, तो उस केस में सबसे पहला बात ये होगा कि आपका जो r होगा ना, अगर वो इस r 0 के बराबर नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर r 0 के बराबर नहीं होगा मतलब वो एक्सट्रीम वैल्यू है, एक्सट्रीम पॉइंट है फंक्शन, उस फंक्शन में हमें नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा मिलता है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, नाइदर, इसमें मैक्सिमा इसे लिख दीजिए मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है, फिर मेरा सेम केस आया, इसमें भी आर टी माइनस स्क्वायर क्या है 0 से छोटा है, लेकिन ये जो है मेरा 0 के बराबर नहीं है, तो सेम होगा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और लास्ट में देखिएगा 72 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, 72 ग्रेटर देन 0 है, लेकिन r जो है ना वो मेरा 0 से छोटा है, मतलब r नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या है मैक्सिमा। बेसिकली मैक्सिमा कब होता है, जब आर टी माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड r इज नॉट ग्रेटर देन 0, then maxima occurs, and when rt minus x square is greater than 0 and r is also greater than 0, in that case minima occurs. I hope ये क्लियर है, क्लियर होना ही चाहिए। अगर कोई भी तरह का परेशानियाँ फेस कर रहे हो कमेंट में बोलिए, मैं उसे देखती हूँ, रिप्लाई दूँगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू।